हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक है 1.3 का सबसेट्स। तो दोस्तों समझते हैं ये सबसेट्स क्या है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग सबसेट समझने से पहले हम सबसेट समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम ये वाला समझ लेंगे सबसेट, तो सबसेट्स आ जाएगा समझ में। क्योंकि सबसेट्स का क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, सबसेट्स का सिंगुलर फॉर्म है। तो जब हम ये समझ लेंगे सबसेट, तो सबसेट्स भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ और उससे आपको समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन लिखूँगा। तो दोस्तों हमारा एक एग्जाम्पल है सेट का। सेट x है और x में एलिमेंट है x सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। x में एलिमेंट क्या है, आपके स्कूल के बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा एक और सेट है हमारे पास y, और y में एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है x सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ठीक है दोस्तों, x में क्या है, आपके स्कूल के बच्चे हैं, और y सेट में एलिमेंट क्या है, आपके क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, तो आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं दोस्तों, ठीक है, y सेट में जितने भी एलिमेंट है वो x सेट में भी होगा। देखिए ये आपके क्लास के बच्चे हैं और ये आपके स्कूल के बच्चे हैं, तो आपके क्लास के बच्चे आपके स्कूल में तो होंगे ना। ठीक है, आपके क्लास के बच्चे आपके स्कूल में होंगे। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, y x का सबसेट है। ठीक है, इस कंडीशन में कहेंगे y इज अ सबसेट ऑफ x। ठीक है, y क्या है, x का सबसेट है। क्यों है, क्योंकि y सेट का हर एक एलिमेंट, मतलब कि y सेट में जितने भी एलिमेंट है वो x सेट में भी मौजूद है। ठीक है, y सेट में जितने भी एलिमेंट है वो x सेट में भी मौजूद है, इसलिए हम y को क्या कहेंगे, x का सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने वर्ड में लिखा सबसेट, y इज अ सबसेट ऑफ x। अब इसी को सिंबलिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सिंबल में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे y सबसेट ऑफ x, y इज सबसेट ऑफ x। इस वाले साइन को पढ़ते हैं, सिंबल को पढ़ते हैं सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो y क्या हुआ, x का सबसेट हुआ। रीज़न क्या देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि y सेट में जितने भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट इन सेट y is also an element of set x। ठीक है दोस्तों, y सेट में जितने भी एलिमेंट है वो x सेट में भी है। आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये आपके स्कूल के बच्चे हैं, ये इस सेट में क्या है, आपके क्लास के बच्चे हैं। तो आपके क्लास के बच्चे जितने भी क्लास में बच्चे होंगे वो आपके स्कूल में भी होंगे। ठीक है, तो वही हुआ यहाँ पे, एवरी एलिमेंट इन सेट y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट x। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, y को x का सबसेट कहेंगे। ठीक है, अब सबसेट का डेफिनेशन लिखे जरा हम। तो दोस्तों सबसेट का डेफिनेशन है, अ सेट A इज said to be सबसेट ऑफ सेट B। सेट A को B का सबसेट कहा जाता है इफ every element of set A is also an element of set B। ठीक है दोस्तों,
सेट ए को बी का सबसेट कब कहा जाएगा? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में भी होगा। इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो सेट बी का भी एलिमेंट होगा। बात यही वाली जो है बात हुई थी यहाँ पे। देखो एक्स क्या है? एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल एंड वाई क्या है? वाई में एलिमेंट की प्रॉपर्टी है एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ठीक है, तो आपके क्लास के हर एक बच्चे आपके स्कूल में है। ठीक है, तो वाई का हर एक एलिमेंट एक्स में है। ठीक है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो दो सेट को ए और बी को सबसेट कब कहेंगे? ए को बी का सबसेट कब कहेंगे? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद होगा। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। तो चलिए सेट ए लिया हमने, ठीक है, और सेट ए में बोला एलिमेंट हमने 1 2 3। ठीक है, सेट ए में हमने एलिमेंट 1 2 3 लिया, और सेट बी लिया, और सेट बी का एलिमेंट हमने 1 2 3 4 5 ले लिया। ठीक है, अब देखिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 वो सेट बी में भी है। ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में भी है 1 2 3 1 2 3। तो इस कंडीशन में हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। ठीक है, ए क्या है? बी का सबसेट है इस कंडीशन में। ठीक, ए बी का सबसेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, चलिए कोई और सेट लेते हैं, सी ले लेते हैं, सेट सी लेते हैं और बोलते हैं इसमें ए ई आई ओ यू है। और एक और सब सेट लेते हैं सेट डी, और इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी जेड तक। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं ए ई आई ओ यू ए टू जेड में ही आते हैं, है ना। तो इनमें मौजूद है ये सभी एलिमेंट, तो हम सी को डी का सबसेट कहेंगे। ठीक है, सी को डी का सबसेट कहेंगे। तो सी इज सबसेट ऑफ सेट डी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने सिंबल में भी लिख दिया और समझ लिया कि सेट सबसेट क्या होता है। ठीक है, और हमने ये भी समझ लिया कि सबसेट क्या होता है। ठीक, सबसेट क्या होता है? अगर ए को बी का सबसेट कहना है तो ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, यही होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें इसको क्या करना है? मैथमेटिकली लिखना है। ठीक है, मैथमेटिकली लिखना है। तो देखो अगर हमें ए सबसेट है बी का, ठीक है, अगर हम ऐसा कहते हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ये एक ही कंडीशन पे होगा। इफ़ कोई एलिमेंट अगर सेट ए में है, कोई भी एलिमेंट मान लो ए, वो सेट ए में है, तो उस एलिमेंट को सेट बी में भी होना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ए सेट ए में है तो उस एलिमेंट को सेट बी में भी होना पड़ेगा, तभी ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, इसमें आप देखिए कोई सा भी एलिमेंट सेट ए में है तो वो बी में भी है, तभी ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि अगर ए बी का सबसेट है तो मानो कोई सा भी एलिमेंट अगर सेट ए में है तो उसको सेट बी में भी होना पड़ेगा। और इस वाले सिंबल को पढ़ते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, ये जो दे रखा है इसको क्या पढ़ेंगे हम? इम्प्लाइज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम इम्प्लाइज पढ़ेंगे। इस वाले में भी क्या है? सी डी का सबसेट है, तो अगर कोई सा भी एलिमेंट मान लो सी बिलोंग करता है सी से, तो उस एलिमेंट को सेट डी में भी होना पड़ेगा। ठीक है, उस एलिमेंट को सेट डी में भी होना पड़ेगा। कोई सा भी एलिमेंट आप उठा लीजिए। ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट देखिए आई से अगर सेट सी में है तो वो सेट डी में भी होगा। ठीक है, तो ये है मैथमेटिकली इसको। ठीक है, मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। तो अब बात कर लेते हैं सबसेट्स का। तो सबसेट्स कुछ भी नहीं है दोस्तों, ईजी है बहुत, समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये क्या है? 1 2 3। ठीक है, ए क्या था? सेट बी का सबसेट था। अब मान लो कोई और सेट मैं लेता हूँ, सेट ई, और उसमें एलिमेंट लिख दिया मैंने
1 और 2, तो अब सेट ए भी बी का सबसेट हो जाएगा, है ना। सेट ए भी बी का सबसेट हो जाएगा। तो एक सबसेट तो ए था और दूसरा सबसेट ई हो गया, तो बी के क्या होगा, एक से ज़्यादा सबसेट होगा, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, सबसेट्स कह देंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये था सबसेट। अब देखते हैं जब सबसेट नहीं होता है तब। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है वही जो हमने लिया है 1 2 3, और सेट बी है हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट ए हमारा 1 2 3, सेट बी है हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या है, बी का सबसेट है। ए सेट बी सेट का सबसेट है। हमने अभी सीख लिया कि सेट को सबसेट कब कब कहेंगे, एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कब कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब अगर हमें बताना है कि सबसेट नहीं है, तो ज़रा इसमें देखिए आप, सेट बी को देखिए, सेट बी ए का सबसेट होगा क्या? क्वेश्चन है, इज सेट बी सबसेट ऑफ सेट ए? क्या सेट बी ए का सबसेट है? तो दोस्तों B को A का सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B का हर एक एलिमेंट सेट A में होना चाहिए, है ना। B को A का सबसेट होने के लिए सेट B का हर एक एलिमेंट A में होना चाहिए। तो देखो कोई सा भी एलिमेंट उठाओ जरा, यहाँ पे 4 देखो, 4 सेट B में तो है, ठीक है, बट 4 सेट A में है क्या? बट 4 सेट ए में नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब 4 सेट बी में है पर 4 सेट ए में नहीं है, तो बी क्या होगा, बी इज नॉट सबसेट ऑफ, नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब इसको फिर से हमें सिंबल में लिखना है, तो जब सबसेट नहीं होता है तो ये सबसेट का साइन लगाते हैं और इसके ऊपर ये एक कट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है नोट, नोट, ठीक है। ये बताता है कि B इज़ नोट अ सबसेट ऑफ A, ठीक है, B इज़ नोट अ सबसेट ऑफ A। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, अगर B A का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो ये एक ही कंडीशन पे होगा, अगर मान लो कोई एलिमेंट है A, वो सेट B से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो एलिमेंट सेट A से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई सा भी एलिमेंट उठाओ इसमें से, अगर वो B से बिलोंग कर रहा है पर वो A से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि B A का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये नोट अ सबसेट ऑफ, और इसको हमने सिंबलिक मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दोस्तों हम आगे देखते हैं, ये हमने सबसेट पढ़ लिया, ठीक है। सबसेट क्या होता है आपने जान लिया, ए को बी का सबसेट एक ही कंडीशन में कहेंगे जब ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद होगा, और बी को भी ए का सबसेट कब कहेंगे, जब बी का भी हर एक एलिमेंट सेट ए में होगा, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके लिए। ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ये एक स्क्वायर बनाया और इसमें मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक और मैंने स्क्वायर बनाया छोटा सा, और इस स्क्वायर में नंबर दिया 1 2, ठीक है। तो अब ये जो 1 2 है ये बड़े वाले में भी है, ठीक है, बड़े वाले स्क्वायर में भी है, तो ये क्या होगा, छोटा वाला स्क्वायर जो है बड़े वाले का सबसेट हुआ, ठीक है। छोटा वाला स्क्वायर क्या है, बड़े वाले स्क्वायर का सबसेट हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, डायग्राम था। अब दोस्तों कुछ और चीज़ें हम इसमें सबसेट में समझते हैं। तो दोस्तों अभी आपने सबसेट समझ लिया, ठीक है। अब एक कुछ केसेस है उसको हमें समझना है, तो समझ लेते हैं चलिए। तो मान लीजिए सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट बी लिया और बी में भी 1 2 3 हो गए, यानी कि दोनों सेट हमारा क्या है, इक्वल है, ठीक है, दोनों सेट हमारा इक्वल है। तो देखो
ए बी का सबसेट होगा। ठीक है दोस्तों, ए बी का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है। एंड बी भी ए का सबसेट होगा, क्योंकि बी का भी हर एक एलिमेंट ए में है। तो हम कहेंगे बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ये किस कंडीशन में हो रहा है दोस्तों? जब दोनों सेट आपस में इक्वल है तभी हो रहा है। ठीक है, जब दोनों सेट आपस में इक्वल है तभी हो रहा है। तो इसको हम ये सिंबल डबल इम्प्लीकेशन सिंबल लगाकर, इसको डबल इम्प्लीकेशन सिंबल कहते हैं, डबल इम्प्लाइज। कहेंगे कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ए बी का सबसेट होता है और बी ए का सबसेट होता है तो वो दोनों सेट क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और अगर ए और बी आपस में इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, जैसा कि ये इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी बात है हमें ये समझनी है इसमें कि दोस्तों देखिए, हर एक सेट, एवरी सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ, है ना दोस्तों। हर एक सेट क्या होते हैं? अपने आप के खुद का इक्वल होता है। ठीक है, जब हर एक सेट खुद के इक्वल है तो वो खुद का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, वो खुद का ही सबसेट होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद के इक्वल होता है तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे? सेट ए खुद के ही सबसेट है, सेट ए का ही सबसेट है। ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए ना, सेट ए, चलिए मान लीजिए यहीं पे 1 2 3 एग्जाम्पल ले लीजिए। अब ए खुद के ही इक्वल है। ठीक है, तो ए को हम ए का सबसेट तो कह ही सकते हैं ना, है ना, ए को ए का सबसेट कह सकते हैं। अब थर्ड बात है हमें ये सीखनी है दोस्तों कि एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट फाई, अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, तो जब एम्प्टी होता है तो ये किसी का भी सबसेट हो सकता है। ठीक है, एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट फाई जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 बातें थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग, और इसको भी, ये तीनों बातें इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 10 11, और अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 10 और 11 क्या है देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारा, कंसीडर द सेट्स फाई ए, सेट ए में 1 और 3 एलिमेंट है, सेट बी में 1 5 9 है और सेट सी में 1 3 5 7 9 है। ठीक है, ये हमें सेट्स गिवन है। ठीक, 5 क्या है यहाँ पे? 5 एम्प्टी सेट है। इंसर्ट द सिंबल सबसेट ऑफ और नोट सबसेट ऑफ बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है? स्पेस, ब्लैंक स्पेस गिवन है, यहाँ पे हमें सबसेट ऑफ और नोट सबसेट ऑफ का सिंबल डालना है। ठीक है, तो देखो ये 5 एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा। एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा, तो ये 5 तो बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब सेट ए बी का सबसेट होगा क्या? और देखते हैं, सेट ए बी का सबसेट होगा तो ए को बी का सबसेट होने के लिए दोस्तों सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में होने चाहिए। तो देखिए, सेट ए में 1 3 और सेट बी में 1 5 9। सेट ए में 3 है पर सेट बी में 3 नहीं है। सेट ए में 3 तो है पर बी में 3 नहीं है। तो दोस्तों जब सेट ए में 3 है और बी में 3 नहीं है, ठीक है, तो हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे? ए बी का सबसेट नहीं है ना, तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, नोट अ सबसेट ऑफ का। अब ए और सी को देखते हैं, क्या ए सी का सबसेट होगा? तो ए में क्या है? 1 3, सेट ए में 1 3 एलिमेंट है और सेट सी में 1 3 है। ठीक है, सेट सी में 1 3 है। ठीक है, तो हम कहेंगे ए सी का सबसेट है। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ सी।
अब बी को देखते हैं, क्या बी सी का सबसेट है? तो बी का एलिमेंट देखिए, हर एक एलिमेंट 159 सी में है, ये 159 तो 159 यानी कि ये सी में भी है, तो हम यहाँ पे बी को सी का सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने ये सिंबल इंसर्ट किया। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारा, लेट ए इक्वल टू, कोई सेट ए है, ठीक है, और उस ए सेट ए में एलिमेंट क्या है? ए ई आई ओ यू, ठीक है, एंड सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी सेट बी में एलिमेंट है। इज ए अ सबसेट ऑफ बी, क्या सेट ए बी का सबसेट है? तो देखो सेट ए लिखो, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? ए ई आई ओ यू, और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या हम ए को बी का सबसेट कहेंगे? अगर नहीं है, नो देन वाई, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो देखो ए को बी का सबसेट होने के लिए क्या चाहिए? ए में जितने भी एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए। तो देखो ए है, सेट बी में भी ए है। अब सेट ए में ई है, बट सेट बी में कहीं पे ई है क्या? तो कोई सा भी एक दिखा दो ना। ई जो है वो सेट ए से बिलोंग तो कर रहा है, ठीक है, ई सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बट ई सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे हमने ये रीज़न दिया, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं नो, सेट ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ई सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बट ई सेट बी में नहीं है। और भी एलिमेंट है, ओ भी है जो सेट ए में है, ठीक है, यू भी है जो सेट ए में है, बट बी में नहीं है। अब बात करते हैं, इज़ बी अ सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट है? तो फिर से बी को ए का सबसेट होने के लिए बी में हर एक एलिमेंट, बी का हर एक एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो देखो ए बी सी डी, अरे ये तो सिर्फ वोवेल है, और बी सी डी क्या आ गया? कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है, बी सी डी कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि दूसरा वाला कंडीशन भी नो है। क्यों नो है? क्योंकि कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, बी सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बट ये सेट बी ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, बी से तो बिलोंग कर रहा है, बट बी ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि बी भी ए का सबसेट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है? ना तो ए बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारा, सेट, हमें सेट गिवन है, 3 सेट ए बी एंड सी गिवन है, ठीक है, और सेट ए बी से बिलोंग कर रहा है। दोस्तों ध्यान देना क्या है, सेट ए बिलोंग कर रहा है बी से। तो देखिए अगर हम मान लीजिए सेट ए को 1 लेते हैं, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सेट ए बिलोंग करेगा, यानी कि यही सेट इसका एलिमेंट होगा, सेट बी का एलिमेंट होगा, ठीक है, सेट ए ही सेट बी का एलिमेंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक एलिमेंट ये हो गया, और भी एलिमेंट मान लीजिए, चलिए 2 3 है, और हमसे ये बोला जा रहा है, तो ये दूसरा बात तो हमने ये लिख दिया, और आगे ये बोला जा रहा है बी सबसेट है सी का। बी क्या है? सी का सबसेट है। तो सी क्या होना चाहिए दोस्तों? सी में ये सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, ये सभी एलिमेंट, ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट सेट सी में होने चाहिए। और एक और हम ले लेते हैं 4। तो देखिए ये एक सेट ए बी में है, तो सेट ए सी में भी है, ठीक है, क्योंकि बी क्या था? सी का सबसेट है। बी क्या है? सी का सबसेट है। तो बी का हर एक एलिमेंट सी में होने चाहिए, तो वही हमने किया, बी का हर एक एलिमेंट सी में लिख दिया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है, इज़ इट ट्रू दैट ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी, क्या सेट ए सी का सबसेट है? सेट ए सी का सबसेट है। तो दोस्तों ए को सी का सबसेट होने के लिए क्या चाहिए? ए को सी का सबसेट होने के लिए क्या चाहिए? ये जो एलिमेंट 1 है दोस्तों, ये सेट नहीं, ये एलिमेंट 1,
इस 1 को सी में रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 जो है, देखो कहीं भी 1 सेट सी में नहीं है, ये एक सेट है जो कि सेट सी का एलिमेंट है, ठीक है, पर 1 नहीं है, सिर्फ 1 नहीं है। तो हम कहेंगे 1 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बट 1 सेट सी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है, ए सी का सबसेट नहीं है। तो ये हमने एग्जाम्पल भी देकर समझा दिया और ये भी बता दिया कि ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे नो इट्स नॉट ट्रू, ठीक है दोस्तों। और ये हमने एग्जाम्पल लिया और इसको समझ लिए, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 था।